आदमी मर्द नहीं होता है, पैसा मर्द होता है। हरिशंकर प्रसाई की ये लाइन फिलहाल मैरिकॉम पे फिट बैठती है, लेकिन इसी लाइन को मैं थोड़ा घुमा के आपके सामने बोलती हूँ कि औरतें जब सक्सेस होती है ना, वो मर्द बन जाती हैं। मर्द बनती है अपने तेवर से, अपने लहजे से, अपने तौर तरीके से। और फिलहाल जब मैरिकॉम ने अपने हस्बैंड को लेकर, अपने एक्स हस्बैंड को लेकर जो स्टेटमेंट पास करी कि क्या करता था वो, गली में फुटबॉल तो खेलता था, एक पैसे नहीं कमाया, मेरे पैसे पे पलता था, ये लाइंस पता नहीं मैरीकॉम ने दोहराया होगा या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उन्हें हमेशा अपना आदर्श मानती रही हूँ। हाँ, आने वाले दिनों में मैं उनको किस तरीके से लूंगी ये नहीं जानती, लेकिन फिलहाल हम जैसे बहुतों का मन टूटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष दुखी हुए हैं कि अच्छा महिलाएं सक्सेस होने के बाद ऐसी हो जाती है, नहीं, हम जैसी महिलाएं भी बहुत बहुत ही मायूस हुई मैरीकॉम की इस लाइन से कम मैरीकॉम को ये स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मैरीकॉम वो है जिनसे ना बहुत लोग प्रभावित हुए, और बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे शख्स होते हैं तभी वो मैरीकॉम बन पाते हैं। ये भी एक सच्चाई है। जरूरी नहीं है कि वो उनका पति हो, उनका बॉयफ्रेंड हो, उनके पिता, वो कोई भी रिश्ता, वो कोई भी चेहरा हो सकता है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, और वो भी इस तरीके से खड़ा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप आगे चलकर आने वाले दिनों में अगर आपका रिश्ता टूट जाता है, आपका दिल किसी और पे आ जाता है, आपके पास बेशुमार पैसा हो, आपका ताल्लुक राजनीति से भी हो जाए, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लो, तो जीवन के आखिरी पड़ाव पे आप अपने उस साथी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट पास करो कि क्या करता था वो, गली में क्रिकेट ही तो खेलता था, गली में फुटबॉल ही तो खेलता था, क्या कर लिया उसने, एक पैसे तो नहीं कमाए, अरे क्या कर लिया उसने, चीटिंग ही तो की। मैरीकॉम, आप जहां पे खड़ी है ना, हम सबसे बहुत अलग हैं। हम लोग अपनी निजी जिंदगी की बातें सार्वजनिक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को माफ करके आगे बढ़ जाते हैं। कम से कम आपको भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था। आपके साथ जो भी आपके एक्स हस्बैंड ने किया, चाहे वो चीट किया, आपके पैसे ले लिया, आपके पैसे उड़ा दिए, बट फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आपके एक स्टेटमेंट का क्या असर होने वाला है। आने वाले वक्त में कोई भी पार्टनर ना इस तरीके से नहीं खड़ा होगा जिस तरीके से आपके साथ आपके पार्टनर खड़े रहे थे। अब अगर जो पहले पर्दे की कहानी, आपकी निजी जिंदगी की कहानी अगर सिर्फ कमर्शियल तरीके से बेचने के लिए हम सबके सामने परोसी गई, तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन अगर वाकई आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ किया था और आपकी सक्सेस में उनकी इतनी बड़ी भूमिका थी, तो कम से कम ये लाइंस नहीं दोहरानी चाहिए थी कि क्या किया था उसने, कुछ भी तो नहीं किया, एक पैसा नहीं कमाया। आपके पति भी वैसे दूध के धुले नहीं है, उन्होंने भी आपकी निजी जिंदगी को खूब उछाला। उसका जूनियर बॉक्सर से अफेयर था, वो किसी के साथ लिव इन में रहती है, वो उसका उससे अफेयर था। या आप लोगों ने जो कुछ भी किया, आप लोगों ने ये मैसेज दिया कि कभी भी आंख बंद करके हमें किसी को अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। कल तक जो हम सबके लिए मैरीकॉम थी, हम महिलाओं के लिए खासकर एक आदर्श जिसके जैसा हम बनना चाहते थे, आज की तारीख में लगता है कि नहीं, सक्सेस आने के बाद तो आदमी मैरीकॉम हो जाता है, और ऐसा मैरीकॉम हो जाता है जिसके सामने कोई नहीं दिखता। अपना पार्टनर भी, जिससे भले ही दुराव हो, कितना भी रिश्ता बुरे तरीके से टूटा हो, लेकिन किसी निजी चैनल के शो में बैठ के इस तरीके से मजाक बनाना, उपहास उड़ाना, मैरीकॉम, आपको नहीं लगता कि वो आप अपने पार्टनर का नहीं, आप खुद का मजाक बना रही थी कि क्या किया उसने, एक भी तो पैसा नहीं कमाया। मैरीकॉम, आपकी सफलता में हर कदम पे वो खड़ा रहा। अगर ये सच है तो, नहीं तो आप प्लीज बताना दुनिया को कि हम किसी की कहानी से प्रभावित ना हो, आप जैसे लोगों की कहानी से तो बिल्कुल ना प्रभावित हो, और ना हम आप जैसा बनने की कोशिश करें। फिलहाल आपको शुभकामनाएं हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी करें, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपको ना देखकर हजारों महिलाएं, हजारों बच्चियां, हजारों लड़कियां प्रभावित होती हैं, और आपके पार्टनर को देखकर पुरुष भी, कि हाँ, अपने पार्टनर के लिए किस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन अभी जो आप लोगों ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर छीछालेदर किया है, उस पर तो कहना ही क्या है। प्लीज अभी से भी कंट्रोल अगर आप दोनों कर सकते हैं तो कर लेना।